मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था गुड्स, परचेज, परचेज डन, सेल, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। इसी तरह आज भी हम कुछ डेफिनेशन और देखेंगे लाइक एज सेल्स काउंट एंड परचेज काउंट। पहले हम लास्ट वीडियो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गुड्स का मतलब क्या बताया था? फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। दैट मीन्स आपके बिजनेस की फिजिकल आइटम्स जिसके लिए आप क्या करोगे? बिजनेस करोगे। दैट मीन्स आपका गोल्ड का बिजनेस है तो गोल्ड आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। आप किसका बिजनेस कर रहे हो? गुड्स का। आपका फिजिकल आइटम्स है जिसका आप क्या करोगे? सेल और परचेज करोगे। ओके, गुड्स के बाद हमने पढ़ा था परचेज दैट मीन्स गुड्स को आप क्या करोगे? परचेज करोगे। गोल्ड है, आप सप्लायर से क्या करोगे? गुड्स की परचेज करोगे। परचेज का मतलब होता है खरीदना। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल्स का मतलब होना है अपने कस्टमर को सेल करना, दैट मीन्स उसको बेचना। उसके बाद दो टॉपिक थे, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब कोई गुड्स हमने परचेज किया, परचेज किससे करेंगे? आपकी गोल्ड की शॉप है, आपने गोल्ड परचेज किया सप्लायर से, सप्लायर ने आपको डिलीवरी दी गोल्ड की, लेकिन कुछ कारण, कुछ रीजंस, डिफॉल्ट ऑफ गुड्स हमने एग्जांपल पढ़ा था। अगर आपका गुड्स सही कंडीशन में नहीं है, हम आप उसको क्या करेंगे? हमने गुड्स को क्या किया था? परचेज किया था अपनी शॉप के लिए, हम अपने गुड्स को क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, तो उससे हम क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। इसी तरह सेल्स रिटर्न, हम सेल किसको करेंगे? हम सेल किसको करेंगे? कस्टमर को। हमारे पास गोल्ड्स है, गोल्ड्स के हम ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, ज्वेलरी बनाएंगे, उस ज्वेलरी को सेल करेंगे कस्टमर को। इसी तरह हमने ज्वेलरी सेल की कस्टमर को, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ज्वेलरी सही नहीं है तो कस्टमर आपको क्या करेगा? रिटर्न करेगा। हमने पढ़ा था सेल्स रिटर्न। तो गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब परचेज और सेल्स मैंने बताए थे दो बेसिस पर, आप कैश बेसिस पर भी कर सकते हो और क्रेडिट बेसिस पर भी कर सकते हो। कैश बेसिस का मतलब दैट मीन्स जो भी गुड्स आप परचेज और सेल करोगे, आप खरीद रहे हो चाहे आप बेच रहे हो, दैट मीन्स अगर आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड परचेज किया और पेमेंट की आपने हैंड टू हैंड, वो क्या बेसिस हो जाएगा? कैश बेसिस। इसी तरह सेल्स है, आपका कस्टमर आपके पास आया, उसने गोल्ड परचेज किया, हैंड टू हैंड मनी दी, वो हो गया कैश बेसिस। और क्रेडिट बेसिस का मतलब आप परचेज और सेल किस पर कर सकते हो? क्रेडिट पर भी कर सकते हो। क्रेडिट मतलब उधार पर, आप गुड्स को परचेज उधार में भी कर सकते हो और सेल आप उधार में भी कर सकते हो। तो दोनों वे हैं आपका, कैश भी और क्रेडिट भी। समझ में आया? गुड्स फिजिकल आइटम्स जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो, उसके बाद उस गुड्स का क्या करोगे? परचेज और सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और लास्ट पड़ा था स्टॉक, बल्क ऑफ गुड्स। अगर आपके गुड्स का बल्क है आपके पास, वो आपका क्या होगा? स्टॉक होगा। आप उस स्टॉक को यूज कर सकते हो एज ए प्रोडक्शन और आगे किसके लिए कर सकते हो? सेल करने के लिए। मेरे पास गोल्ड्स का क्या है? बल्क पड़ा है, वो मेरा क्या है? स्टॉक है। अब उस गोल्ड को मैं टू वे से यूज कर सकता हूँ। या तो गोल्ड्स के बिस्किट मेरे पास पड़े हैं, एज ए बिस्किट मैं सेल कर दूं आगे, वो तो हो गया परचेज किया और आगे सेल कर दिया। या मैं स्टॉक को क्या कर सकता हूँ? आगे फर्दर प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन दैट मीन्स गोल्ड परचेज किया, परचेज करने के बाद उसको डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा, ज्वेलरी बना रहा हूँ, फिर आगे उसको क्या कर रहा हूँ? सेल कर रहा हूँ। तो स्टॉक को आप टू वे से यूज कर सकते हो। स्टॉक आपके पास, गुड्स आपके पास आ गया, उसके बाद या तो आप डायरेक्ट सेल कर दो या पहले प्रोडक्शन करो, फिर प्रोडक्शन के बाद क्या करो? सेल करो। ये टॉपिक हमने पढ़े थे, गुड्स, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। होप आपको ये पांचों टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, आज के टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ेंगे सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट। ध्यान से देखना, ये वर्ड आपके अकाउंट में बहुत काम आएंगे। स्मॉल वर्ड से मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट से प्रैक्टिकल की नॉलेज दे रहा हूँ। ये सारे वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ये एज इट इज आपके काम आएंगे प्रैक्टिकल में। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिर सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट हमने पढ़ा था, सेल करने का मतलब अपने गुड्स को क्या करना? बेचना। किसको बेचोगे? कस्टमर को। आपके शॉप पर कस्टमर आए, आप अपना प्रोडक्ट उसको डिलीवर करोगे कस्टमर को, और उससे क्या लोगे? मनी लोगे। तो सेल्स अकाउंट का मतलब गुड्स को बेचना। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स टू टाइप से बेच सकते हो, मैंने अभी डिस्कस किया था। वापस कर रहा हूँ, कैश और क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस पर करोगे, गुड्स दिया, पैसे आ गए, वो कौन सा आ गया? कैश। क्रेडिट बेसिस मतलब गुड्स सेल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार पर भी आप सेल कर सकते हो। सपोज दैट आपका कस्टमर आपके पास गुड्स लेने आया, सपोज दैट मोहल्ले में हमें ब्रेड लेके आनी, ठीक है,
आपके मम्मी जी ने आपको क्या कहा कि बेटा जाओ मोहल्ले की जो कॉर्नर पर शॉप है उससे ब्रेड का पैकेट लेके आओ। आप गए, ठीक है, आपने उससे ब्रेड का पैकेट खरीदा और उसको मनी नहीं दे के आए। दैट मीन्स आप किस पर लेके आए हो? गुड्स क्रेडिट पर। उसने जो अपना गुड्स सेल किया किस पर सेल किया है? क्रेडिट पर। अगर आप 20 या 30 रुपीज उसको पे करके आते हो उस ब्रेड के, तो किस बेसिस पर होता है? कैश बेसिस पर। ओके, समझ में आया? कैश और क्रेडिट। कैश मतलब हैंड टू हैंड पे, क्रेडिट मतलब आप उसको पेमेंट भी दे के आए हो। उसने जो गुड्स सेल किया वो किस बेसिस पर किया? क्रेडिट बेसिस पर। गुड्स सेल ऑन क्रेडिट के आधार पर। अब देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है राम, श्याम, मोहन। कोई भी पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। एग्जाम्पल लिखा है राम, श्याम, मोहन, ये हमारे क्या है? एज ए कस्टमर। तो ये कस्टमर है, इनको हमने गुड्स किस पर दिया है? क्रेडिट बेसिस पर। ठीक है, अब देखो 2 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं। डेटर, सबसे पहले देखो डेटर। डेटर क्या होता है हम पढ़ेंगे। डेटर, डेटर और क्रेडिटर, ये 2 वर्ड्स पूरी अकाउंट्स में आपके काम आने वाले वर्ड्स हैं। बड़ा ध्यान रखना है इन दोनों वर्ड्स पर। सबसे पहले डेटर। डेटर मीन्स क्या है? डेटर इज ए पर्सन टू whom firm has sell the goods on credit basis। ये डेटर कब आता है? जब आप अपना गुड्स क्या करोगे? सेल करोगे। और किस पर सेल करोगे? क्रेडिट पर। दैट मीन्स राम, श्याम, मोहन हमारे क्या है? डेटर हैं। डेटर वो पार्टीज है जिससे फर्म ने क्या लेनी है? मनी लेनी है। आप एक शॉपकीपर हो, मिस्टर राम, ठीक है, मिस्टर राम आपसे कोई गुड्स क्या लेके गया? आपने गुड्स सेल किया क्रेडिट पर, तो मिस्टर राम आपकी फर्म का क्या हो जाएगा? डेटर। डेटर मतलब देने वाला। हमें फर्म को उससे क्या लेने होंगे? मनी लेने होंगे। डेटर मतलब, डेटर इज ए पर्सन, कौन सा पर्सन है? टू होम फर्म, फर्म मतलब एक शॉपकीपर, हैड सेल द गुड्स, अपना गुड्स सेल किए किस बेस पर? ऑन क्रेडिट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस का कोई भी गुड्स किसी पर्सन को सेल करेंगे क्रेडिट पर, तो वो हमारा क्या होगा? डेटर होगा। क्लियर? डेटर वर्ड। डेटर कौन होगा? जिससे फर्म ने, जिससे शॉपकीपर ने पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं पैसे? क्योंकि उसने गुड्स क्या किया है? सेल किया है। याद, आप किसी को गुड्स दोगे, क्रेडिट पर दोगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद उससे पैसे तो लोगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? डेटर। क्लियर? ये वर्ड ध्यान रखना, डेटर। वापिस पूछूंगा मैं आपसे कल। उसके बाद आता है बीआर। बीआर का मतलब क्या होता है? बिल रिसीवेबल। क्या होगा? बिल रिसीवेबल। अब पढ़ते हैं इसको भी। बीआर, इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर कौन है? जिसको हमने गुड्स किस पर बेचा है? क्रेडिट पर। ठीक है, डेटर पता लगा ना? डेटर मतलब वो पार्टी जिसे हमने क्या दिया है? अपना माल उधार दिया है। एक्सेप्टेड बाय डेटर। ये बिल एक्सेप्ट कौन करेगा? डेटर करेगा। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन ए स्पेसिफाइड सेल। दैट मीन्स बीआर का मतलब क्या होता है? आगे इसको डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे। रफली आपको बताता हूँ इस वीडियो में छोटा सा। भी एक रिटन पेपर है। बीआर मतलब एक रिटन पेपर। हमने कहा भी भैया देखो हमें आप पर बिलीव है, लेकिन आज का टाइम सही नहीं है। आप ऐसे करो, रिटर्न में मुझे लिख के दे दो कि 1 महीने बाद मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। ठीक है, तो वही चीज है। एक रिटन पेपर क्या है? बीआर। आप उससे लिखवा लोगे एज ए प्रूफ। ठीक है, इट मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर लिखेगा कौन? बिल ऑफ एक्सचेंज। आप लिखोगे, आप शॉपकीपर हो, आपने सारा लिख लिया भी ये मिस्टर राम है, श्याम है, मोहन, XYZ जो भी पर्सन है, इस डेट को मेरे से इतने केजी गुड्स वो क्रेडिट पर लेके गया। नीचे साइन कौन करेगा? जो बंदा आपसे गुड्स को ले रहा है। दैट मींस कौन ले रहा है? डेटर। एक्सेप्ट कौन करेगा उस बिल को? डेटर को। क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उसने गुड्स किस पर खरीदा है? उधार पर, क्रेडिट पर खरीदा है। समझ में आया? सेल्स मतलब गुड्स को बेचना, कैश और क्रेडिट। जब क्रेडिट पर सेल करोगे तो क्या आएगा आपके पास? डेटर। डेटर कौन है? जिससे आपने गुड्स सेल किए किस पर? क्रेडिट पर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वर्ड बताया बीआर, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कौन करेगा? आपका डेटर। क्यों करेगा? क्योंकि इसने गुड्स किस पर खरीदा है? क्रेडिट पर खरीदा है। समझ में आया? इसी तरह हमारा सेम आता है परचेज। परचेज का मतलब क्या है? अब हम गुड्स को सेल नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी शॉप के लिए सप्लायर से गुड्स को
परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, समझ में आया। यहाँ तो सेल करेंगे कस्टमर को और सप्लायर से हम लोग खरीदेंगे। अगर हम गुड्स खरीदेंगे तभी तो सेल करेंगे ना। परचेज ऑफ गुड्स, इसको भी टू वे से खरीद सकते हो आप। कैश मतलब आपने गुड्स खरीदा और अपने सप्लायर को हैंड टू हैंड पेमेंट दे दी। क्रेडिट मतलब वही पेमेंट आपने हैंड टू हैंड नहीं दी, बाद में दोगे आप। ओके, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कोई भी हो सकता है, गुड्स किससे भी खरीद सकते हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, राम श्याम मोहन आप और मैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सप्लायर। दैट मीन्स जो गुड्स सेल करोगे कस्टमर को, खरीदोगे किससे, सप्लायर। दैट मीन्स जो सप्लाई करता है गुड्स की, सप्लायर। यहाँ आया था डेटर, यहाँ आएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर दैट मीन्स हमने पैसे देने किसको, सप्लायर को। यहाँ तो गुड्स सेल किया था, यहाँ तो आप पैसे लेने वाले थे, और यहाँ क्रेडिटर मतलब आपकी लाइबिलिटीज है। अब ये फर्म की क्या बन गई, जिम्मेदारी बन गई, लाइबिलिटीज बन गई कि आपको क्या देनी है, पेमेंट देनी है। अब आपके ऊपर बर्डन आ गई कि मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा है और 10,000 सामने वाले को देनी है। तो क्रेडिटर मतलब जो मनी जिसने गुड्स क्या किया, परचेज किया, किस पर, क्रेडिट पर किया, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। समझ में आया। सेल होगी तब क्या आएगा हमारे साथ, डेटर, और परचेज होगी तो क्या वर्ड आएगा, क्रेडिटर। ये डेटर, और डेटर कब आएगा, जब गुड्स सेल करोगे क्रेडिट पर, और क्रेडिटर कब आएगा, जब गुड्स को खरीदोगे, परचेज करोगे किस पर, क्रेडिटर पर। और यहाँ क्या आया था, BR मतलब बिल रिसीवेबल। यहाँ क्या आएगा, बिल पेबल। अब हम पे करने वाले हैं, ना कि रिसीव करने वाले हैं। यहाँ तो हम रिसीव करने वाले थे मनी, यहाँ हम क्या करेंगे, पेबल, इसलिए इसको क्या कहा है, बिल पेबल। ओके, क्रेडिटर मतलब इज ए पर्सन दैट इज सप्लायर फ्रॉम होम एंड एंटरप्राइजेज, मतलब फर्म, हम लोग परचेज द गुड्स, हमने किसी सप्लायर से गुड्स को क्या किया, परचेज किया। किस बेसिस पर परचेज किया, ऑन ए क्रेडिट बेसिस। तो क्या हो जाएगा वो, क्रेडिटर। इसी तरह बिल पेबल, यहाँ BR मीन्स है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ एक्सेप्ट किसने किया था, डेटर ने। क्यों डेटर ने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि पेमेंट किसने देनी थी, डेटर ने। यहाँ कौन एक्सेप्ट करेगा, फर्म मतलब हम लोग, शॉपकीपर। क्यों शॉपकीपर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ जो पेमेंट देनी है किसने देनी है, शॉपकीपर ने देनी है, हम लोगों ने देनी। तो हमने क्या है, फर्म, हम लोग क्या है, फर्म है, एंटरप्राइजेज है। मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय फर्म टू, क्यों एक्सेप्ट करेंगे, टू पे अमाउंट ऑन ए स्पेसिफाइड परचेज। हमने जो परचेज की है हमने देना है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर, ये चारों वर्ड आपको समझ में आए होंगे, सेल और परचेज। ठीक है, सेल से क्या निकलेगा, डेटर, और डेटर एक्सेप्ट करेगा बिल को। परचेज अगर क्रेडिट होगी तो क्रेडिट से क्या निकलेगा, क्रेडिटर, और इसमें बिल को एक्सेप्ट कौन करेगा, फर्म, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स को परचेज कर रही है, क्रेडिट पर कौन परचेज कर रही है, फर्म। होप आपको इस वीडियो में सेल्स काउंट, डेटर BR, परचेज काउंट क्रेडिटर और बीपी सॉरी आपको समझ में आया होगा। डेटर, क्रेडिटर, BR, BP, सेल, परचेज कॉमन वर्ड्स हैं अकाउंट में, कंटिन्यूटी काम आने वाले वर्ड्स हैं। तो इस वीडियो को एक बारी दो बारी वापस देखना, और इतने ये नोट्स हैं, ये नोट्स प्रिपेयर करना और कंटिन्यूटीज को रीड करना, ताकि आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि डेटर, क्रेडिटर, BR, BP, सेल, परचेज में वापस कह रहा हूँ मैं, कंटिन्यू काम आने वाले वर्ड्स हैं, बारी बारी आएंगे, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, डेटर कहाँ से आता है, ये नहीं होना चाहिए। परचेज आ रही है तो डेटर लिख रहे हो, सेल आ रही है तो क्रेडिटर लिख रहे हो। नो, सेल आएगी तो डेटर, क्रेडिट सेल आएगी तो डेटर, क्रेडिट परचेज आएगी तो क्रेडिटर। BR, BP ध्यान रखना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का डाउट हो, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट टाइप कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू।